अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर खान और मैं हूं एक्सट्रीम कॉमर्स में अमेजोन एफबीआई होलसेल का ट्रेनर। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है ब्रांड्स की। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि होलसेल अकाउंट्स के लिए हम कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, किस तरह से ब्रांड्स की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन निकालनी है, कैसे अप्रोच करना है। वो सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम लोग फर्दर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और हम लोग किस तरह से मजीद ब्रांड्स को कांटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। अच्छा, ब्रांड्स को कांटेक्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसको। आप भी कोशिश ये रखें कि आप इसको सिंपल रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें इसको। और इस प्लान को आप फॉलो करें और इस प्लान में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। बस आप इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह ये आपके लिए काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप हमेशा ब्रांड्स को कांटेक्ट करने से पहले होमवर्क करें। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। अब होमवर्क में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्या किस तरह से देखना है, क्या चीज़ों को कवर करना है, ये मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका स्टेप 1। आपके स्टेप 2 में है कम्युनिकेशन। स्टेप 2 और स्टेप 3 कवर करता है कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन में आपकी पहली जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल होगी। ईमेल में किस तरह की ईमेल करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें ईमेल की डेडिकेटेड स्लाइड पे कवर करेंगे। और थर्ड एंड लास्ट एक्शन जो है वो आप फ़ोन कॉल का होगा। वो आप फ़ोन कॉल करेंगे और उस फ़ोन कॉल से रिलेटेड आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अ, किस कब कॉल करनी है, किससे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग फ़ोन कॉल से रिलेटेड जो स्लाइड है उसमें कवर करेंगे। तो ये सिंपल 3 स्टेप्स फॉर्मूला है या 3 स्टेप्स का प्लान ऑफ एक्शन है। आप इसको सिंपल फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब इसमें स्टेप वन इज होमवर्क। अब होमवर्क आपको किस तरह का होमवर्क करना है। अब यहाँ पे मैं आपसे ब्रांड हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप और डिग करेंगे। अभी आप अपनी फर्स्ट ईमेल करने जा रहे हैं। ये ईमेल से पहले वाला स्टेप है। आपको ईमेल से पहले अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। और सबसे पहले तो आप ये जानें कि आखिर वो बेचते क्या है, वो किस तरह की कंपनी है। अच्छा, अब जाहिर है आप उस कंपनी को कांटेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आप ये जानें कि ये और क्या करते हैं। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे 5 मिनट लगाएं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, अबाउट अस देखें उनके बारे में। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की कंपनी है। कुछ कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो ओनर ने स्टार्ट की थी गैराज से और 5 साल बाद अभी उनके मे बी 8-10 ब्रांचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की कंपनी है। इसका मतलब है कि ये ऐसी कंपनी है जो इतने ज़्यादा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में अभी नहीं आई होगी, जो ब्यूरोक्रेटिक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें नहीं आई होगी। और इस तरह की कंपनी से यूजुअली आपको ब्रांड मिलना थोड़ा आसान होता है। अब ऑन द अदर हैंड अगर यूनिलीवर टाइप की कोई कंपनी है, पीएनजी टाइप की कोई कंपनी है, तो वो आप वेबसाइट से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा ये हार्ड टू गेट ब्रांड्स हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लगाएं पहले। अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है, वीए ने की है, तो आप उस पे थोड़ा सा अपना टाइम लगाएं और उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानें कि आखिर वो करते क्या है। फिर उसके बाद आप देखें कि उस कंपनी की स्टार प्रोडक्ट्स क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। स्टार प्रोडक्ट्स क्या होती हैं बेसिकली। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की है, वो उसकी स्टार प्रोडक्ट है, तभी आप उसमें काम करना चाहते हैं, तभी आप उसको अमेज़न पे बेचना चाहते हैं। आप थोड़ा सा अमेज़न पे भी रिसर्च करें और कंपनी की वेबसाइट पे भी रिसर्च करें कि उसकी और ऐसी क्या प्रोडक्ट्स हैं जो
काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लोगों में फेमस है और जिसको लोग लेना चाहते हैं, तो आप उसकी वाली प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। अच्छा, अब ये रिसर्च जो मैं आपको करने को कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पे घंटों लगाएँ, क्योंकि आपको काफ़ी ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करना होगा, तो आप घंटों नहीं लगाएँगे। आप हार्डली 5 टू 10 मिनट्स लगाएँगे और वो 5 टू 10 मिनट्स में ये सारी रिसर्च आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब जब आपने स्टार प्रोडक्ट्स नोट कर लिए, अब आपको पता है कि कंपनी किस टाइप की है, इसकी स्टार प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब आप काम करेंगे अब आप रिसर्च करेंगे जस्ट ओके या ऐसी प्रोडक्ट्स जो फेमस नहीं हैं या जो ज़्यादा नहीं चलती हैं। मेबी उसका अमेज़न पे बीएसआर है 200,000, 300,000। अब आप उस बीएसआर वाली प्रोडक्ट को भी उठा लें। 1-2 वैसी प्रोडक्ट्स उठा लें। क्यों? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अब आपने अपनी लिस्ट में ये अपने पास नोट कर लिया कि ये कंपनी किस टाइप की है, इसकी स्टार प्रोडक्ट्स क्या हैं और इसकी जस्ट ओके प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब उसके बाद आप उसी वेबसाइट पे ही जब इसके कॉन्टैक्ट अस या होलसेल अकाउंट सेक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें आप जब एक्सप्लोर करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे, तो वहीं पे आपको दिख जाएगा कि वो बहुत सारी वेबसाइट्स ने लिखा होगा कि नो मोर अमेज़न सेलर्स। हम अमेज़न सेलर्स के साथ डील नहीं करते या हम ऑनलाइन सेलर्स के साथ डील नहीं करते। तो आप गिव अप ना करें, आप खुद को प्रिपेयर कर लें। बजाय इसके कि अचानक से आपके सामने एक फ़ोन कॉल पे फॉर एग्ज़ाम्पल या अचानक से एक रिप्लाई आ जाए कि नहीं जी, हमें अमेज़न सेलर्स के साथ काम नहीं करना। तो वो आप थोड़ा-सा हो सकता है उस वो शुरू-शुरू में अगर आप नया-नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा हो सकता है आप घबरा जाएँ। तो आपने ये नहीं करना। आप पहले ही उस पे देख लें कि कहीं पे उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है अमेज़न सेलर्स के बारे में, कुछ लिख देते हैं कि हमारे 4-5 ऑथराइज़्ड सेलर्स हैं, हम उन्हीं के साथ काम करते हैं। कुछ लिख देते हैं कि हमें करना ही नहीं है अमेज़न सेलर्स के साथ। तो एनीवे आपने ट्राई करनी है अपनी। ये स्टेप 1 है प्लान ऑफ एक्शन का और ये होमवर्क या ये रिसर्च आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको हर ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने से पहले करनी है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ और अब आपने अपने पास रिसर्च कर ली कंपनी का, आपको पता है किस तरह की है, स्टार और जस्ट ओके प्रोडक्ट्स का भी पता है और आपको ये भी पता है कि अच्छा इन्होंने या तो मेंशन कर दिया है कि ये लोग अमेज़न सेलर्स को के साथ डील नहीं करते या कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको पता है कंपनी के बारे में। अब जब आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको इनके बारे में पता होगा। अब आप अपना इस प्लान ऑफ एक्शन का जो स्टेप 2 है वो है ईमेल। अब आप ईमेल की तरफ जाएँगे और ये आपकी पहली कम्युनिकेशन होगी ब्रांड के साथ। अच्छा, ईमेल करने में आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप अपना डोमेन रजिस्टर करा लें, अपने ईमेल एड्रेसेस बना लें अपनी कंपनी के नाम पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी का नाम है abcbrands.com, तो आप उसमें ईमेल एड्रेस बना लें। ईमेल एड्रेस आप बना लें किसी भी या तो पर्सन नेम का बना लें या फिर डिपार्टमेंट के नेम का बना लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पर्सन के नेम का बना रहे हैं, तो आपने बना दिया सिकंदर@abcbrands.com और अगर आप डिपार्टमेंट के नेम का बना रहे हैं तो आप बना लें परचेजिंग, सेल्स, इस तरह के डिपार्टमेंट के नेम का आप बना लें @abcbrands.com। तो ये ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस प्लीज़ आप इंश्योर करें कि प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस हो, ठीक है? अच्छा, अब ईमेल एड्रेस पे आपको बात किस तरह से करनी है? जैसे मैंने कहा कि आपको प्रोफ़ेशनल ईमेल आईडी यूज़ करनी है, तो आप प्रोफ़ेशनल ईमेल आईडी बना लेंगे। इसके बाद आप जब ईमेल करेंगे, तो आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें। देखें, खुद को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराएँ कि आप लोग करते क्या हैं? आप लोग हैं कौन? ब्रांड आपको नहीं जानता और ना ही आप इतने फ़ेमस हैं कि ब्रांड को पता होगा कि आप कौन हैं। तो आपने खुद ही ब्रांड से इंट्रोडक्शन करवानी है अपनी। और अगेन इसमें आपने वो स्टैट्स, वो
की बातें लिखनी है कि ब्रांड को इंटरेस्ट डेवलप हो आपके साथ, एटलीस्ट आपको अकाउंट ना भी दे तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो करे आपके साथ, एटलीस्ट वो आपको नो करने के लिए ही सही आपको रिप्लाई तो करे। तो वो क्या चीज़ें होंगी, वो आप ईमेल किस कैसे अपनी अच्छी बना सकते हैं, वो हम लोग इस स्लाइड में कवर करेंगे। तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ पे लोकेटेड हैं, आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, या आप लोग ऑफलाइन से मतलब ब्रिक एंड मोर्टर हैं, या आप के पास दोनों हैं, ब्रिक एंड मोर्टर भी है, ऑनलाइन भी है। तो ये चीज़ें आप ज़रा अपनी एक प्रिपेयर करके अपने पास एक ईमेल या एक राइटअप करके लिख लें। अच्छा, जब आप इंट्रोड्यूस कर देंगे खुद को ईमेल पे, तो उसके बाद आप अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे पहले जब आप लिखते हैं हाय, हेलो, तो आप ये नहीं लिखेंगे डियर सर, डियर मैडम, ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे, ठीक है? आप सिंपल जस्ट उन उन लोगों को सर, मैडम कहलवाने का शौक नहीं होता। उन लोगों को इस चीज़ का शौक नहीं है कि आप उन्हें सर और मैडम बोलें। आप उनको मैं आज तक किसी को जितने भी मेरे ब्रांड्स मेरे साइन अप हैं, मेरे वो सब मुझे मेरे नाम से जानते हैं, जिनके साथ मेरा अकाउंट है। मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने फेक नेम बनाया हो। सब सिकंदर के नाम से जानते हैं मुझे, जिनके साथ मैं डील करता हूँ। और मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं वो लोग, हमारी व्हाट्सएप पे भी बात होती है। और इसके अलावा अगर उसका नाम फॉर एग्जांपल जेम्स है, तो मैं उसको हाय जेम्स, हे जेम्स ऐसे करके बात करता हूँ। सर जेम्स, डियर सर ऐसे करके बात नहीं करता। और ऐसे आपने भी बात नहीं करनी है। अगर आपको नाम पता है तो आप हाय, हेलो और उसका नाम लें। और अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप सिंपल हाय लिख दें। हाय होलसेल टीम, अगर आपको पता है कि आप होलसेल वाले को भेज रहे हैं, तो इस तरह करके आप लिख दें। और जब आपको नाम पता चल जाए रिप्लाई में, तो आप डायरेक्टली उस पर्सन के फर्स्ट नेम से उसको मुखातिब करें। अच्छा, शो इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स। अब जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि आप थोड़ा होमवर्क करें, तो वो होमवर्क अब यहाँ पे काम आएगा। अब आप उनको बताएंगे कि जी मैं आपकी फला फला प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ स्टार प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आप उस प्रोडक्ट की भी बात करेंगे जिसका बीएसआर 2 लाख 3 लाख का था। क्यों? क्योंकि उसकी इंक्वायरीज इनके पास बहुत कम आती हैं। तो अब अगर आप सिर्फ स्टार प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मना ही करेगा, क्योंकि आपके मेरे जैसे 10 लोग उन्हें दिन में कांटेक्ट करते हैं। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर करके उसको देना है। फिर ईमेल में ही आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या आप मुझे अपना कैटलॉग दे सकते हैं? सबके पास अपना कैटलॉग होता है। क्या आप मुझे प्राइसिंग दे सकते हैं, कैटलॉग दे सकते हैं? आप इस तरह करके उनसे बात करें, उनसे पूछ लें। चाहे तो उसी ईमेल में आप शिपिंग टाइम का भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड ईमेल में शिपिंग टाइम का भी पूछ सकते हैं। लेकिन इट्स इट्स अप टू यू, लेकिन आप कोशिश करें कि आप प्राइसिंग या कैटलॉग तो ले लें उनसे। ज़रूरी नहीं है हर कैटलॉग में आपको प्राइसिंग मिले, तो कैटलॉग की बात तो आप ओपनली फर्स्ट ईमेल में कर सकते हैं। प्राइसिंग बहुत सारे ब्रांड्स आपको तब देंगे जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उनके साथ। लॉन्ग ईमेल्स नहीं करनी, लंबी चौड़ी ईमेल्स देखकर खुद मेरे सर में दर्द हो जाता है, और आई एम श्योर आप लोगों का भी यही होता होगा। तो लंबी चौड़ी ईमेल्स तो करनी नहीं है। ये जितने पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स को बहुत ही बहुत ही आपने शॉर्ट समराइज्ड वर्जन में ईमेल करनी है, और उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। एंड में आपने जिस नाम से ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, उस नाम का या उस डिपार्टमेंट का प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर रखें। प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर कैसा होता है? आपका नाम होता है, आपकी कंपनी का लोगो होता है, और आपकी डेजिग्नेशन होती है। अगर आपके पास बाहर का नंबर है तो आपका बाहर का नंबर होता है। तो ये ईमेल की टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, लेकिन मेक श्योर कि आप लॉन्ग ईमेल्स नहीं करेंगे। अच्छा,
बहुत सारे वीबीसी और बीसी के स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस किए हैं, रजी भाई को किए हैं, मुझे भी करते हैं, ग्रुप पे भी पूछते हैं कि जी आप ईमेल का टेम्पलेट दे दें। वो इसी वजह से रजी भाई ने तो फिर ईमेल का टेम्पलेट रख भी दिया था वीबीसी में। तो ईमेल का टेम्पलेट बेसिकली क्या है? इट्स इट्स नथिंग, वेरी सिंपल, वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू कीप इट सिंपल, दैट्स इट। आप बस उसको सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट नहीं करें चीजों को। देखें, सिंपल लेके चलें, इंशाल्लाह सब सही होगा। कॉम्प्लिकेट करेंगे तो खुद के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा और सामने वाले के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिंपल सा सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल फॉर्मेट है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं लिटरली यही और इसके साथ मैक्सिमम एक दो लाइनें ऐड कर देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द कि आप मुझे प्रोडक्ट चाहिए या किस तरह की कंपनी है। जो फर्स्ट स्लाइड थी वो उसको फॉलो करते हुए, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ लंबा चौड़ा नहीं भेजना। लंबा चौड़ा आप भेजेंगे, वो चांसेस हैं कि आप आपकी ईमेल के रिस्पॉन्स चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। तो आप बस प्रिसाइज रहें, टू द पॉइंट रहें, कि जिस तरह से हमारी प्रोडक्ट हंटिंग में या अमेजोन में कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी तरह से बस आप ईमेल में भी आप जो अपने की पॉइंट्स हैं उनको बस माइंड में रखें और उनको कवर कर लें और आप अपना मैसेज डिलीवर कर दें ब्रांड को। तो ये एक अगेन एक सैंपल ईमेल है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज करें। आप लंबी चौड़ी ईमेल्स भी यूज कर सकते हैं और आप छोटी प्रिसाइज टू द पॉइंट जिसमें आप मैसेज डिलीवर कर दें सामने वाले को। ईमेल जब वो देखता है तो उसको छोटी ईमेल दिखती है, क्योंकि उसको उसके पास दिन की 50-100 ईमेल्स आ रही हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपकी ईमेल को प्रेफर करेगा कि जल्दी खत्म कर दे उस काम को। अब आपने ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए ईमेल, आप चाहें तो अपनी एक दफा एक अच्छी सी ईमेल बना लें बस हर ब्रांड के लिए, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करते रहें। आपने ईमेल कर दी ब्रांड को, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, अब आपने फोन कॉल करनी है। अगेन इट्स अप टू यू, अगर आप फोन कॉल कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि आप फोन कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर कंफर्टेबल नहीं होते इसमें, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप फोन कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं तो आप प्लीज जरूर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। आपने ईमेल की एक दिन रुकें, 1 बिजनेस डे, और उसके बाद सेकंड बिजनेस डे उन्हें फॉलो अप कॉल करें। तो जो आपने ईमेल की थी उस पर फॉलो अप करें और उन्हें कॉल करें और उनको बताएं कि मैंने ईमेल की थी। उनको काफ़ी ईमेल्स आती हैं दिन की, तो चांसेस हैं कि आपकी ईमेल या तो ऊपर नीचे हो गई हो, मिस हो गई हो, या बाद में रिप्लाई करने के लिए रखी हो और अभी तक रिप्लाई नहीं किया हो, या हो सकता है आपकी ईमेल का भी नंबर ही ना आए हो। तो आप कॉल कर लेंगे तो ज़्यादातर ये होता है कि आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स मिल जाता है। जो उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको उसी वक्त ईमेल पे रिप्लाई बैक कर देते हैं। तो आपका जो फर्दर वेट टाइम था वो कट गया, और एक ब्रांड के साथ भी एक तरीके से उनको भी थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि अच्छा नहीं ठीक है, ये वाकई कोई ऐसी हवा में कोई नहीं है कंपनी, ये एग्जिस्ट करती है कंपनी। अच्छा, अब अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो गया तो आपने क्या करना है? आपने कॉल्स डिफरेंट इंटरवल्स में करते रहना है उनके साथ, और उनके साथ रिलेशन को मेंटेन रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल आप आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की करेंगे। आप जस्ट 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में उन्हें कॉल कर लें, उनसे पूछें कि बस मैं ये ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारे पास, सब कैसा है, ठीक है, और कोई नई प्रोडक्ट आई है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, क्या है। बस जस्ट रिलेशन बनाएं आप उनके साथ। और अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है तो आप, ऐसा नहीं है कि उनको आप रूड ईमेल्स कर दें या कुछ रूड रिप्लाई कर दें या इग्नोर कर दें। आप उन्हें थैंक यू करें कि जी ठीक है आपने मुझे रिप्लाई किया, और आप उन्हें बोल दें कि मैं आपके साथ फॉलो अप करूंगा कुछ टाइम बाद, हो सकता है आप अपना माइंड चेंज करें। तो फिर उसके बाद उनके साथ फॉलो अप करो आप उनको
2 महीने 3 महीने बाद दोबारा कॉल या ईमेल करें और फिर उनसे पूछें कि जी अभी आपने माइंड चेंज किया, फिर करें, फिर करें। इवेंचुअली देखें, आप ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको मिल जाएगा अकाउंट। तो आप कोशिश ऐसे करते रहें, तो आप सामने वाले को भी दिखा रहे हैं कि आप सीरियस हैं बिजनेस के लिए। अगेन, कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंट होके बात करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी आपकी तरह इंसान है, और कोई टेंशन नहीं लें और कॉन्फिडेंट होके बात करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप बहुत सारे लोग कॉलिंग स्क्रिप्ट चाहिए, कॉलिंग स्क्रिप्ट दे देंगे, क्या बात करनी है। अच्छा, आई थिंक रज़ी भाई ने ऑलरेडी एक कॉलिंग स्क्रिप्ट रखी हुई भी है वीबीसी में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपने देखना है कि क्या होती है। आपको इंटरनेट पे 4-4 पेजेज़ लंबी और काफ़ी जगहों से आपको 5-6 पेजेज़ लंबी कॉलिंग स्क्रिप्ट मिल जाएगी। बट ये सब यूज़लेस हैं। ये 6-6 पेजेज़ की जो कॉलिंग स्क्रिप्ट्स हैं, ये यूज़लेस हैं। ये कोई यूज़ नहीं करता, और कॉलिंग स्क्रिप्ट करके कोई चीज़ होती भी नहीं है। देखिए, आप हर ब्रांड से एक ही तरीके से बात नहीं करते। आप जिस तरह से अपनी डेली लाइफ में हर एक को सेम वे में ट्रीट नहीं करते, हर एक के साथ सेम वे में बात नहीं करते, इसी तरह से आप रोबोट नहीं हैं। आप इंसान हैं, और आप ज़ाहिर है हर एक के साथ सेम वे में बात नहीं कर सकते, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। आप ब्रांड स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होके आपको बात करनी पड़ती है, तो उसमें आप जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्क्रिप्ट्स नहीं फॉलो कर सकते। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और ये माइंड से निकाल दें कि मुझे कॉलिंग स्क्रिप्ट चाहिए या कॉलिंग स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। कॉलिंग स्क्रिप्ट मेरी नज़र में अम, मतलब मेरी पर्सनल राय है, मेरा ओपिनियन ये है कि कॉलिंग स्क्रिप्ट से बहुत बेहतर है कि आप नेचुरल होके बात करें। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने बात क्या करनी है। वही चीज़ें हैं जो ईमेल वाले पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स हैं, स्लाइड 1 वाले पॉइंट्स हैं, कि आपको उनका पता हो, आपको उनकी प्रोडक्ट्स का पता हो, आपको अपनी कंपनी का पता हो, आपके पास इस चीज़ का जवाब हो कि भाई वो आपको क्यों दें। आपको देखें, जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे मोस्टली ये पूछता है, अच्छा चलें हम आप ये बताएँ हम आपको क्यों रखें? तो इस तरह के आप उनसे पूछें, सॉरी वो आपसे पूछेंगे कि जी आपको क्यों दें? तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास इनके जवाब रेडी होने चाहिए, और ये आप जवाब रेडी करके उनको आप जवाब दें। अब कॉलिंग स्क्रिप्ट के चक्कर में ना पड़ें, और आप बस नेचुरल होके बात करें, और जिस तरह से आप बात करना चाहें, फ्री होके, कॉन्फिडेंट होके बात करें। अपना मैसेज डिलीवर करें, अपनी रिक्वायरमेंट डिलीवर कर दें उनको, और उनकी रिक्वायरमेंट पूछ लें। बस दैट्स इट। ये सिंपल है, इसमें कोई एज़ सच कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपको ये सब पूछना है, वो सब पूछना है। सिंपल रखें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। अब थोड़ी-सी फर्दर टिप्स को देख लेते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आपको पहली कॉल पे या पहली ईमेल पे क्या देंगे कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। अम, प्लीज़ नोट दैट आवर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 100 केसेस, और प्लीज़ नोट दैट आवर मिनिमम ऑर्डर अमाउंट इज़ $5,000। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उनको आप रख लें नोट करके फ्यूचर के लिए। लेकिन उनको आप ज़्यादा उनके साथ आप ज़्यादा नेगोशिएट ना करें, और उनके साथ आप ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस ना करें, इस बात पे स्ट्रेस ना करें कि नहीं ऑर्डर अमाउंट रिड्यूस कर दें, 5,000 तो बहुत ज़्यादा है, 500 कर दें। ब्रांड आपको मुँह ही नहीं लगाएगा, और वो आपको उसके बाद जवाब ही नहीं देगा। तो आपने इस तरह से बात नहीं करनी है। वो कहता है 5,000, आप उसको शो करें जी मैं तो 10,000 का करने वाला था। अच्छा हुआ आपने 5,000 बोल दिया। तो आप इस तरह से उसको शो करेंगे। अच्छा, ट्राई टू गो वाइड एंड डीप ऑन एसक्यूज़, इसका क्या मतलब है? देखिए, सनी भाई कहते हैं कि आपके पास
होलसेल में अप टू 10 एसकेयूज होने चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो मतलब ये है कि चलें ठीक है, अगर आपका काम बहुत बढ़ रहा है तो आप 10 से ज़्यादा 12 पे चले गए, 15 पे चले गए। बट जब आप 50 100 एसकेयूज पे चले जाएंगे ना, तो आप की ज़िंदगी बस सिर्फ ये बिक गया, ये बिकने वाला है, ये आने वाला है, ये जाने वाला है, इसका प्लान, शिपिंग प्लान बना दो, इसका रिटर्न आ गया है, इसी में गुजर जाएगी। तो आप इस चीज से बचने के लिए आप 50 100 एसक्यूज पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक और दो एसक्यूज पे भी नहीं रहेंगे। आप एक और दो एसक्यूज पे ना रहें, आप एटलीस्ट अपना टारगेट रखें कि जी मुझे 10 एसक्यूज तक तो जाना है, अच्छे प्रॉफिट मेकिंग 10 एसक्यूज। तो ये है वाइड, ये आप वाइड जा रहे हैं 10 एसक्यूज में, आप ये एक या दो एसक्यूज में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और डीप जाने का मतलब ये है कि आप उसमें एक एक दो सॉरी 10 20 50 यूनिट की जगह, हाँ पहले ऑर्डर में अगर आपको ब्रांड अलाउ करता है कम अमाउंट प्लेस करने का, कम अमाउंट से ऑर्डर प्लेस करने का, तो आप ट्राई कर लें। लेकिन उसके बाद आप कोशिश करें कि आप थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर करें अगर अच्छे बीएसआर वाले एसकेयूज हैं, और आप उसमें घबराए नहीं। आप थोड़ा देखें, होलसेल में इंशाल्लाह आपका माल बिक जाता है, तो आप घबराए नहीं, आप ऑर्डर करें। और उससे ये होगा कि आप आउट ऑफ स्टॉक कम रहेंगे, और आपका आईपीआई स्कोर नहीं खराब होगा, और उस लिस्टिंग पे एल्गोरिथम भी ये लर्न करता रहेगा कि जी अच्छा आप इस लिस्टिंग पे होते हैं। देखें, कोई एज सच मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जिस लिस्टिंग पे मैं आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता, उस लिस्टिंग पे अमेजॉन बाय बॉक्स मुझे इजीली देता है। कॉल बैक नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप कभी ईमेल करें तो अपना नंबर दे दें। बहुत सारे ब्रांड्स आपको फर्दर इंफॉर्मेशन से देने से पहले कॉल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप कॉल भी करते हैं तो कस्टमर सर्विस वाले आपका नंबर नोट डाउन करके फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आपका कॉल बैक नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाए तो उसके बाद शिपमेंट चली गई, सब ठीक हो गया, तो आप एक कॉल कर लें, एक थैंक यू कॉल कर लें कि जी मतलब थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, और इस तरह की आप कॉल करें और बोलेंगे आप इस बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, इस बिजनेस रिलेशन को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, और आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो मैंने बात की थी बिल्ड रिलेशन, वो इस तरह से बिल्ड होते हैं रिलेशन। एक्सेंट एक्सेंट को एक्सेंट की टेंशन ना लें, उस पे उसको फेक एक्सेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप फेक एक्सेंट करते हैं वो पहचान जाते हैं। अब मसला यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे तो कॉल पे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि जब आप हेलो बोल रहे हैं तो वो हेलो ही आपका प्योर देसी एक्सेंट का हेलो है, और आप आगे से उसको बता रहे हैं जी मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम स्मिथ है, और मैं, और फिर उसके बाद चलें ठीक है जॉन स्मिथ है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आप मजीद उस एक्सेंट को फेक कर रहे हैं। वो काइंड ऑफ एक इम्प्रेशन देता है कि आप जेन्युइन नहीं है। तो उस वजह से बहुत सारे ब्रांड्स या जो उनके होलसेल मैनेजर्स होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, एक्सेंट की वजह से नहीं, इस चीज की वजह से कि यार आप आई डोंट नो आप किस तरह, आप जेन्युइन ही नहीं हो, आपकी कुछ आइडेंटिटी पता ही नहीं चल रही, आप हो कौन। आप बातों से देसी लग रहे हो, नाम आप मैकडोनल्ड्स बता रहे हो प्योर अमेरिकन। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। वो देखें आपके एक्सेंट पे आपको ब्रांड नहीं देते। क्वेश्चंस पूछें उनसे, उनके ब्रांड्स के बारे में पूछें, उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछें, उनकी कंपनी के बारे में, शिपिंग टाइम के बारे में, लीड टाइम के बारे में, प्रोडक्ट की एक्सपायरी के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ है या यूज़फुल है, आप पूछें। आप उसके बारे में शर्म ना करें, और आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि यार ये
ऐसा नहीं है कि ये बस ये तो तरसा हुआ था, हमने हाँ कर दिया तो ये आ गया हमारे पास और उसने फौरन से ऑर्डर प्लेस कर दिया। आप उनसे भी पूछें जिस तरह वो आपसे पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके साथ बिजनेस डील करने से पहले जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, आप भी उनको जाने कि वो कौन है। तो आप क्वेश्चंस पूछें, ये इस तरह से आपकी एक टू वे कम्युनिकेशन बनती है, आप एक रिलेशन बिल्ड करते हैं और एक एक कम्युनिकेशन आगे बढ़ती है, तो विच इज हेल्पफुल इन गेटिंग ब्रांड अकाउंट्स। तो अगेन ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करें और बिस्मिल्लाह करें। आप देखें, अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपको मैं एक सिंपल सी टिप देता हूँ कि आप जाएं बेस्ट सेलर्स में, और वहाँ पे मोस्टली जो आपको टॉप बेस्ट सेलर्स दिखेंगे वो कौन होंगे? वो ब्रांड्स होंगे जिनमें अमेजोन खुद ही बेच रहा है, और वो अमेजोन के साथ उनकी डील हुई होती है, और वो अमेजोन ही सिर्फ ऑथराइज्ड होता है सेल करने के लिए, और कोई सेलर आपको नहीं दिखेगा। आप उस ब्रांड को कांटेक्ट करना शुरू कर दें, 3 4 5 उन ब्रांड्स को कांटेक्ट करें, उनको ईमेल भी करें, उनको फोन कॉल्स भी करें। आप उन पे सीखें, आप उन पे सीखें, उन पे प्रैक्टिस करें आप। उन्होंने अकाउंट आपको वैसे ही नहीं देना, और वो हर कैटेगरी में 100 बेस्ट सेलर्स होते हैं, उन्होंने आपको वैसे ही अकाउंट नहीं देना, वो सिर्फ अमेजोन के साथ डील करते हैं। लेकिन आपकी ईमेल कम्युनिकेशन की भी स्किल्स आप वहां से थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोन कॉल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी टिप है जो आप अभी से काम स्टार्ट करें, 5 6 7 8 10 ब्रांड्स के साथ ऐसा करेंगे, तो जब आपको आपके काम के ब्रांड्स को कांटेक्ट करना होगा, तो आपका फर्स्ट टाइम नहीं होगा, आपका पहले से इस कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप इंशाल्लाह ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस ब्रांड के साथ साइन अप कर लेंगे। तो चलें, ये हमारी हाउ टू ओपन ब्रांड अकाउंट्स वाली सीरीज यहीं पे एंड होती है। और इसके बाद भी अगर कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट होती है या कोई न्यू टिप इससे रिलेटेड आएगी, तो उसकी हम ज़रूर वीडियो बना के बीबीसी में डालेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर प्लीज़ ग्रुप पे पूछें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।